बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको बच्चों के लंच के लिए मिनी बर्गर यानी स्लाइडर बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने यहाँ पर ½ kg चिकन लिया है, ब्रेस्ट पीस लिया था और उसको सेंटर में से काट के तकरीबन एक ब्रेस्ट पीस के मैंने 8 पीस कर लिए हैं। ये देखें इस तरह, क्योंकि मिनी बन है तो छोटे छोटे ही पीस हमें करने हैं। अब हमें इसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, इन सब चीज़ों को चिकन में डाल देते हैं। मैरिनेट करने के लिए 1 चाय का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 चाय का चमचा हम काली मिर्ची ऐड कर देंगे इसमें, 1 चाय का चमचा पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो रेड चिली पाउडर भी आप डाल सकते हैं। ये स्पाइसी नहीं होते इसलिए मैं ये डाल रही हूँ ताकि बच्चे इजीली खा सके। और 1 चाय का चमचा नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। अब हम इसमें सारे सॉसेस डाल देते हैं। 2 खाने के चमचे रेड चिली सॉस, सिरका हम इसमें 1 खाने का चमचा डालेंगे, सोया सॉस हम इसमें 2 खाने के चमचे ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप इसको 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। जितनी देर में हमारा चिकन मैरिनेट होगा उतनी देर में हम इसके कोटिंग के लिए सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए कोटिंग के लिए। अब ये कोटिंग की चीज़ें देख ली, इसमें क्या क्या मसाले चाहिए हमें। 2 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर लिया है, 4 खाने के चमचे मैदा और 4 खाने के चमचे चावल का आटा और 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा लहसुन पाउडर, 1 चाय का चमचा काली मिर्ची, 1 चाय का चमचा पेपरिका पाउडर और 1 अंडा है। मैंने उसमें थोड़ा सा तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे पानी मिला के अच्छी तरह बीट करके रख लिया था। अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। अब मैं आपको इसको कोट करके दिखाती हूँ। जो हमने कोटिंग के लिए ड्राई मसाला है हमारा, मैदा, कॉर्नफ्लोर और राइस फ्लोर वगैरह, पहले हम चिकन का एक पीस लेंगे, हम इसको अच्छी तरह कोट कर लेंगे, फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर दोबारा इसको ड्राई मसाले में कोट करेंगे। इसी तरह हम सारे चिकन के पीसेस को कोट करके डिश पे रखते जाएंगे। आप इसको इस तरह बना के फ्रीजर में भी फ्रीज कर सकते हैं। जब आप चाहें, बच्चों का जब दिल चाहे आप उसको बनाकर लंच बॉक्स में दे सकते हैं। टी टाइम में भी बच्चों को देख सकते हैं। आप घर में कोई गेस्ट आ जाए तो अभी आप फौरी बनाकर ये स्लाइडर रख सकते हैं। इसी तरह हम सारे चिकन के पीसेस को कोट कर करके रख लेंगे। ये देखिए सारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी सॉस बनाना सिखाती हूँ। जो डिप बनाते हैं, मैंने ½ कप मायोनीज लिया है और 2 खाने के चमचे मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ले रही हूँ। ये बहुत अच्छी सॉस बनती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे बाजार में बर्गर्स में सॉस लगी हुई होती है। 1 चाय का चमचा हम इसमें रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसका एकदम कलर चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर या रेड चिली फ्लेक्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर बड़ों के लिए आप बना रहे हैं तो बच्चों के लिए तो चिली गार्लिक सॉस और रेड चिली सॉस ही काफ़ी है। ये देखें कितनी अच्छी सॉस रेडी हो चुकी है। चलें अब हम जो हमने कोट किया था हम उनको फ्राई करते हैं चिकन के पीसेस को। मैं ऑयल को पहले से प्रीहीट कर चुकी हूँ। अब हम इसमें एक एक करके पीस डालते जाएंगे। हमें इसको हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है, बॉयल हुआ हुआ नहीं है, तो हमें इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। 5 से 7 मिनट तक के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही नीचे से गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे। उससे पहले हम इसको मूव नहीं करेंगे। अगर हम इसको हिलाएंगे तो जो चिकन के ऊपर कोटिंग है वो उतर जाएगी और इसमें से चिकन नज़र आने लगेगा, तो फिर वो क्रिस्पी नहीं रहेगा। चलिए ये देखें एक साइड से हो गया था, मैंने अब इसको टर्न कर दिया है। इसी तरह हम 2 से 3 दफ़ा टर्न कर करके इसको गोल्डन कलर का करेंगे ताकि ये अच्छे क्रिस्पी हो जाए और अच्छी तरह चिकन भी अंदर से गल जाए। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। अब जो हमने सॉस बनाई थी हम वो ये मिनी बंस पर लगाएंगे। दोनों तरफ 1-1 टीस्पून डालते जाएंगे और उसको बंस पे स्प्रेड करेंगे। आप चाहें तो इसमें केचप और मायोनीज और ऊपर से भी डाल सकते हैं अगर आपके बच्चों को पसंद है तो, लेकिन ये सॉस इन स्लाइडर्स में काफ़ी होती है। चलिए अब हम ये चिकन के पीसेस रखेंगे और छोटे छोटा पीस हम सलाद का पत्ता रख देंगे इसके अंदर। ये देखें मिनी स्लाइडर्स रेडी हो चुके हैं और देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ये टेस्ट में भी इतने ही अच्छे हैं। हम इसको केचप के साथ और उसी सॉस के साथ सर्व करेंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।